हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। हमने अभी डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग कंप्लीट हो चुका है हमारा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जिनमें से 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन एंड दैट इज लास्ट फंक्शन एंड दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग होता क्या है बेसिकली? तो एक बार मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि एक हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक मैंने सोचा था कैसा। तो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है एक तरीके से। आप इस तरीके से समझो दोबारा से कि कंट्रोलिंग इज क्या है। देखो, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, जो हुआ है, मतलब व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, जो हमने काम पूरा कर लिया है। एंड दैट इज इवेल्युएटिंग, समझो, फिर उसको इवेल्युएट करना, उस परफॉर्मेंस को जो हमने अभी काम कंप्लीट किया है उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। एंड इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो, अब लेकिन क्या जरूरी है बेसिकली? तो जरूरी क्या है, जब आप किसी भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो तो मे बी उससे कुछ प्रोज भी आते हैं या कुछ कॉन्स भी आते हैं। तो देखो, प्रोज तो वेल एंड गुड, बट अगर उसके भी कोई प्रॉब्लम है, इफ नेसेसरी, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके खिलाफ क्या लेना? करेक्टिव मेजर्स लेना, सो दैट द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग, मतलब ये डिटरमाइन करता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक तरीके से आप कंपेयर करते हो, और इफ देयर इज फाउंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए एक करेक्टिव सोल्यूशन देना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है बेसिकली। तो मैं फिर से बता रहा हूं, कंट्रोलिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब देखो, एक दूसरी बात और भी है, कंट्रोलिंग जो है हमारा, देखो हमने पहले भी समझा है, कंट्रोल कहते हैं ना, कंट्रोल करो प्लीज। जैसे एक मूवी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मूवी है जिसमें वेलकम मूवी है, उसमें अनिल कपूर होते हैं और बार बार एक डायलॉग बोलते हैं, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो क्या था, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो वो कहते हैं, खुद को कहते हैं कंट्रोल करो। नाना पाटेकर डायलॉग होता है अनिल कपूर के लिए बेसिकली। तो वो ये वही है कंट्रोलिंग, जहां पे क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, काम कर रहे हो आप। तो देखो, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट करने से पहले कुछ सोचा होता है, एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया होता है एट द बिगिनिंग। जैसे मान लो कोई बच्चा है क्लास 11 से क्लास 12 में जब आता है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास, तो उसका स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में एक एम होता है कि मुझे 12th बोर्ड्स में 90 या 95 या फिर 100% मार्क्स लेके आने हैं, या जो भी उसका सो एंड सो टारगेट होता है। तो वो उसका क्या है, वो उसका प्लान्ड परफॉर्मेंस है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है। अब वो ड्यूरिंग द ईयर क्या करेगा? एक एक्चुअल परफॉर्मेंस देगा। अब मान लेते हैं अगर उसके मान लो 90% आ गए, दैट्स वेल एंड गुड। इन केस कि अगर नहीं आते हैं तो वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से इवेल्युएट करेगा, उसको कंपेयर करेगा कि ऐसी कमी कहां कमी रह गई थी जिसके कारण मेरे नंबर कम आए। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से वो जो मेजरमेंट है, वो जो इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके करेक्टिव मेजर्स को लेना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने गोल्स या दो टारगेट अचीव करने होते हैं हमारे लिए, और जो हम उसके लिए अचीवमेंट करने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उसको हम क्या करते हैं एक तरीके से, वो उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से। जब हमारा साल खत्म हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि हमारा अचीवमेंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव साइड में है ना। जो हमारा डेविएशन है, बेसिकली डेविएशन चेक करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जो डेविएशन होता है, वो डेविएशन अगर पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, हमने 100 पॉइंट सोचे थे, हमने 90% सोचा था, हमने 95 अचीव कर लिया, ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर इन केस कि हमने 95 सोचा था और हमारे 85 आ रहे हैं, वो नेगेटिव डेविएशन है। अब मान लो जब 85 आ रहे हैं तो मुझे ये चेक करना होगा ना कि मेरे 85 क्यों आए। मैंने मेहनत तो 95 की थी, लेकिन मेरे 85 आए क्यों? तो मैं वहां पे तो करेक्टिव मेजर्स लूंगा, नेसेसरी एक्शन लूंगा, और उस चीज को नेक्स्ट टाइम दोबारा रिपीट ना हो, उसको पहले से ही ठीक करूंगा। दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। चलिए, तो देखो, कंट्रोलिंग एंड डिटरमाइनिंग
व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश एंड इफ दैट इज जो अकम्प्लिश हुआ है उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, इट्स नेसेसरी देन अप्लाई द करेक्टिव मेजर्स सो दैट द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्ड या प्री प्लान, जो भी आप कह लो। बाकी ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट अब देखो कह रहा है कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट। ये हमें गोल अचीवमेंट की ओर ले जाता है। जाहिर सी बात है कंट्रोलिंग जो है वो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है और पीछे के परफॉर्मेंस से हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। तो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड परफॉर्मेंस प्रोसेस, ठीक है। बट अब देखो प्लानिंग जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड है, प्लानिंग परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कह रहा है कंट्रोलिंग प्रोसेस लीड्स टू द गोल अचीवमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। तो ये कह रहा है कि देखो जब तक आप इफेक्टिव कंट्रोल नहीं करोगे तो आप अपने गोल पे नहीं पहुंचोगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा राम है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई एक बात मान लो, राम को 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है, राम को 90% मार्क्स चाहिए। इन केस अब देखो 90% के हिसाब से वो अपना क्या बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा। वो क्या बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा। अब एक चीज समझना था ध्यान से जरा, तो ये कह रहा है आप अगर अपना इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप अगर इफेक्टिव अपने आने वाले वर्क जो आप काम करोगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस 90%, ये हमारा गोल है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आप इस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, अपने मेजर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, जो रूटीन आपने सेट किया है, आप अगर उस रूटीन को मतलब ठीक से फॉलो नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है आप इस टारगेट को अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। तो वो सारे करेक्टिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, दैट मेजर्स विच हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ योर प्लान्ड गोल, दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली अब ये राम है भैया, इसको 90% मार्क्स चाहिए थे, तो ये टाइम टेबल बनाएगा। टाइम टेबल भैया जैसा इसने सोचा था, अगर ये वैसा बिल्कुल 100% नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ इस गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेविएशन आ जाएगा। अगर इससे अच्छा कर लेगा डेविएशन पॉजिटिव होगा, अगर खराब करेगा तो डेविएशन नेगेटिव होगा। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। चल अब देखो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर्स एज पर द प्लान। देखो कह रहा है कि इंश्योर करता है वर्क एज पर प्लान, कि कंट्रोलिंग ये कहता है कि हमने जो भी सोचा था, हमने जो भी काम सोचा था वो एज पर प्लान हो रहा है। कंट्रोलिंग में क्या है, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया, तो अब वो व्यक्ति काम कर रहा है, आप बीच बीच में जाके देख रहे हो, हाँ भाई ठीक से हो रहा है काम, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो देखो ये क्या है, यही तो कंट्रोलिंग है, यही तो कंट्रोलिंग है। देखो डायरेक्टिंग में क्या करता है, डायरेक्टिंग में हम उसे कमांड दे रहे हैं, डायरेक्टिंग में हम उसे कमांड देते हैं, ऐसा है ना, ये काम करना है, इतनी देर में हो जाना चाहिए, ठीक है, चलो, तो ये डायरेक्टिंग हो गया, उसको आपने डायरेक्शन दे दिया, इसको इस तरीके से करना है। कंट्रोलिंग में देखना है, उसको सुपरवाइज भी करना है बीच में, हाँ भाई ठीक से कर रहे हो, पिछली बार जो गलती हुई थी वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो कंट्रोलिंग यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, ये क्या है, ऑब्जर्विंग का प्रोसेस है। ऑब्जर्व करके या एक तरीके से हमारा जो एंड रिजल्ट है, हमारा जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा, उस एंड रिजल्ट को हमारे प्लान्ड रिजल्ट से क्या करना, कंपेयर करना, फिर पता लगाना कि गलती कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई, और फिर उस कमी को प्रॉपर सोल्यूशन देके दूर करना, करेक्टिव मेजर्स लेना उस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखो जो हमारा काम हो रहा है वो एज पर प्लान हो रहा है नहीं हो रहा है ये। फिर देखो इवेंट्स को कंपेयर करना होता है। कंट्रोलिंग इज वाइड, जाहिर सी बात है कंट्रोल इज वेरी वाइड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता, कंट्रोलिंग में सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता कि आपने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लिया एंड बात खत्म। कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो अब मान लो कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस सोचा था कि 100 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने हैं, अब प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या था, सॉरी एक्चुअल आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है और प्लान्ड आपको चाहिए था 120 यूनिट्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने उस दोनों कंपेयर किया, आपको 20 यूनिट्स का क्या मिला, डेविएशन मिला। अब आप क्या करोगे, सिर्फ प्रॉब्लम से लेकर नहीं बैठोगे, कंट्रोलिंग हमें उसका सोल्यूशन भी देगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे कौन कौन से करेक्टिव नेसेसरी मेजर्स लूं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं कि ये चीज दोबारा से ना हो हमारे यहाँ। तो बेसिकली ये बहुत वाइड स्कोप है, ये बहुत ज्यादा वाइड है, पता है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही है। ये आगे की भी देता है आपको
सॉल्यूशंस और पीछे के आपको प्रॉब्लम्स बताता है कि क्या परेशानियां पीछे रह गई और इन परेशानियों को दूर हम कैसे करेंगे आने वाले टाइम में बेसिकली। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप होता है विद प्लान्ड परफॉर्मेंस बट इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन। देखो है ना, ये कह रहा है ये रीजन फाइंड आउट करने के लिए बताता है, ये आपको रीजन बताएगा कि जब प्रॉब्लम हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है, इसके प्रॉब्लम के पीछे वजह क्या है। मतलब ये आपको, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखो समझना एक तरीके से, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस प्रॉब्लम का रीजन देगा आपको। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का रीजन के साथ साथ ये आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो कहीं ना कहीं देखो ये प्रॉब्लम्स का रीजन एंड सॉल्यूशन दोनों देता है, इसीलिए ये कैसा है, वाइडर स्कोप होता है। ये कैसा है, वाइडर स्कोप है। इसको ना ऐसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखो कह रहा है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का नेचर कैसा है, देखो जैसे हमारा नेचर है, ठीक है ना, वैसे ही देखो हर चीज का नेचर है। हमने मैनेजमेंट का नेचर पढ़ा था, हमने प्लानिंग का पढ़ा है, हमने कंट्रोलिंग का, सॉरी हमने डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इन सब का पढ़ा था। तो वैसे ही इसका भी नेचर है। तो देखो जो मैनेजमेंट का नेचर है, देखना लमसम सारे के सारे मेजर्स वही हैं। बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, क्योंकि देखो आपने मैनेजमेंट जब पढ़ा था तो आपने वहां अच्छे से पढ़ा था, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो देखो मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो देखो आप इसको वहां से समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है अपने टारगेट्स को अचीव करने में, है ना। ठीक, नेक्स्ट कंट्रोलिंग इज परवेसिव, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव, है ना। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है इट अप्लाइज एट ऑल द लेवल, इट applies at all the levels of MANAGE मैनेजमेंट। बेसिकली परवेसिव का मतलब होता है वो चीज, जैसे मान लो मैनेजमेंट में क्या है, जो हर लेवल पे अप्लाई हो रही हो, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, तीनों जगह कंट्रोलिंग होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, बैकवर्ड लुकिंग में क्या है, कंपैरिजन करना, इवैल्यूएट करना, मेजर करना, और फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो गलती हमसे ना हो। तो इस तरीके से क्या है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस। जाहिर सी बात है कंट्रोलिंग क्या, मैनेजमेंट ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, मैनेजमेंट साइकिल, अरे भाई मैनेजमेंट साइकिल जो है, मैनेजमेंट साइकिल कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट साइकिल ही कैसा है, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक चीज हो रही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्यों, समझना, आपने कंट्रोलिंग की, आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, अब आप उस प्रॉब्लम को जो आपने फाइंड आउट किया उसका सोल्यूशन कैसे दोगे, प्लानिंग करके ही तो दोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड, मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है देखो इंपॉर्टेंस, कि आपको कंट्रोलिंग कहां कहां हेल्प करता है। एक तरीके से आप कह लो इंपॉर्टेंस, बेनिफिट या उसके एडवांटेजेस है। ये क्या एडवांटेजेस है, पहला देखो ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में हेल्पफुल है। बहुत आसान पॉइंट है, इसको आप अपने शब्दों में आराम से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो क्या है, एक तरीके से देखो कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो है वो आपको हेल्प करता है जज करने में, कि मैं पहले 11th क्लास में तो मेरे 84% थे और 12th में मेरे 74 है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को जज करूंगा, यार कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, मैंने अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी की है। तो कहीं देखो ये हेल्प कर रहा है मुझे जज लेने में, मुझे जजमेंटल, मतलब एक तरीके से मेरे को सोल्यूशन दे रहा है, मेरे को बता रहा है कि मेरी गलती कहाँ रह गई है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, आप मान लो किसी से कोई काम बोलोगे, आप उससे प्रॉपर आप उसे समझा रहे हो, हाँ भाई ठीक से करो, ठीक से करो, तो वो गलतियां कम करेगा जब आप प्रॉपरली उसको सुपरवाइज करोगे। टू सुपरवाइज इज टू कंट्रोल, टू सुपरवाइज इज टू कंट्रोल ऑल द प्रोसेसेस सो दैट अ पर्सन विल नॉट मेक, मैं कहते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करेगा। अ पर्सन विल नॉट मेक अ सर्टेन मिस्टेक्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और एनीथिंग एल्स। ठीक है ना। चलो, तो कह रहा है एक तरीके से ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कह लो या फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में कंट्रोलिंग बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में हेल्पफुल है। जाहिर सी बात है, देखो आपने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे मान लो एक बंदा है राम का आपने दो परफॉर्मेंस को, राम के आपने पास्ट और प्रेजेंट
परफॉर्मेंस को आपने इवेल्युएट किया, आपको मालूम चला कि राम जो था पास्ट में खराब था, प्रेजेंट में अच्छा हो गया, तो आपने कंपैरिजन कहां से किया? कंट्रोलिंग की हेल्प से तो कर रहे हो आप कंपैरिजन। और जब आप कंपैरिजन करोगे आपको पता चल गया कि राम जो है वो अच्छा है, तो अब आप राम को फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल किसी भी तरह का इंसेंटिव दोगे, कहोगे भाई राम आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं। तो आपने वो प्रमोशन का जो विचार है, जो माइंड में आपके बात आई, वो कहां से आई? क्योंकि आपने कंट्रोलिंग किया, आपने इवेल्युएशन किया, वहां पे आपने मेजरमेंट किया, राम के परफॉर्मेंस को ही तो मेजरमेंट किया ना आपने, कि राम पहले ऐसा था, यस नाउ राम इज लाइबल, यार नाउ राम इज मतलब एक तरीके से ना कहते हैं क्या, कंपैटिबल टू मतलब गेट अ प्रमोशन। अब उसके लिए वो जरूरी है कि भाई उसको प्रमोशन दिया जाए। क्यों? बिकॉज अब वो जो व्यक्ति है वो उस चीज के लायक है। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योर दैट द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जाहिर कंट्रोलिंग देखो आपको हेल्प करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन या फिर एक प्रॉपर कहते हैं ना एक वर्किंग एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सको, एक डिसिप्लिन बना के रखना होता है। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मान लो कहीं लिखा होता है, जैसे मान लो ये मेरी कोचिंग है, ठीक, यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोलिंग से क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल इन द क्लास, या फिर डू नॉट यूज द मोबाइल फोन इन क्लास। तो मुझे अच्छे से, मुझे सबको पता है बच्चों को कि भाई देखो ऐसा है, क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना है। इट मींस कंट्रोलिंग ही तो है वो। रूल्स एंड रेगुलेशन आर आल्सो द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, तो दैट विल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन। जाहिर सी बात है, देखो भाई कंट्रोलिंग है, डर है भाई, डर है कि भैया ऊपर से क्या है, आपको बुलावा आ जाएगा, बोलेंगे भैया ऐसा है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आप शर्मा जी को परेशान कर रहे हो या आप मेहता जी को परेशान कर रहे हो, तो देखो भाई ऐसा है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो कंट्रोलिंग का डर है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, डर है तभी तो। अब मान लो क्लास में आप जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक बोर्ड डेकोरेशन का काम मिला है, 5 बच्चों को बोर्ड डेकोरेशन का काम मिला है। अब वो 5 बच्चे मिलके तो सजाएंगे उसको, कि कोई एक सजाएगा? क्यों? उनको डर है टीचर का, उनको डर है टीचर का कि अगर टीचर आएगा तो 5 की डांट पड़ेगी, तो 5 के 5 एक साथ मिलके काम करेंगे, तो हो गई ना कोऑर्डिनेशन। यहां पे क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन हो गया, नहीं हो गया, ये बताओ। तो कहना कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन। ठीक, नेक्स्ट सो देखो, चलो तो देखो बेसिकली क्या है, देखो इंपॉर्टेंस तक की आज का पार्ट रखते हैं। तो अगर देखो कंट्रोलिंग के मीनिंग, उसका डेफिनेशन, नेचर और इंपॉर्टेंस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो के उसमें आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, जो भी उसका प्रोसेस होगा डिक्टेशन का वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।